सबको गुड मॉर्निंग। और क्लास 7 है। क्लास 7 में हम लोग भारतीय भवन, बुक का नाम भारतीय भवन, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रश्नमाला 4 का एच है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 11 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। कहाँ तक कर लिए थे बाबू? 11 तक। यानी अभी जो सॉल्व करेंगे वो 12वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रश्नमाला 4 का एच में। अभी तक आपने जो पढ़ा उसी के जैसा है ये भी। देखिए, हम लोग ऐसा वाला गुना सीख चुके हैं। जब बीच में रहता है तो हम लोग क्या गुना में सीखें? एकाएकी गुना होता है, यही ना सीखें। तो देखिए, गुना करेंगे इत्मीनान से। 0.32 मल्टीप्लाई 5, एक्स बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाबू मल्टीप्लाई 5 का मतलब 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 दूना 10, बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16, बाकी 1, 5 का पढ़ेंगे 0 पर 0, यानी कि 1 बाकी था तो 1 रह जाएगा। अब बताइए, 0.2 अंक के बाद, अच्छा x था यहाँ पे, यहाँ भी x लग जाएगा। पॉइंट दाहिना तरफ से 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ भी पॉइंट दाहिना तरफ से लग जाएगा, 1 अंक 2 अंक, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब बताइए, पॉइंट के बाद इस 0 का कोई वैल्यू है? नहीं है। आपको हम बताए थे कि अगर किसी भी संख्या में पॉइंट के बाद कितना हूँ 0 रहे, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। यानी पॉइंट के बाद यदि हाँ अगर ऐसा रहेगा 0.08, देखिए तो इस 0 का वैल्यू है क्योंकि इधर कोई संख्या है। यदि कोई संख्या नहीं है तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी यहाँ पे 0 ही तो x चर है। देखिए ना, यहाँ पे मान लिया हम अभी x बाद में लिखेंगे, तो बताइए इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी हम इसको कह सकते हैं 1.6 और x 32 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? 1.6x। अगली बार गुना करेंगे 2 से। अगली बार में गुना करेंगे हम लोग, कितना से गुना करेंगे ज़रा देखिएगा, 0.32 और मल्टीप्लाई 2 से। यहाँ पे माइनस था तो माइनस रहेगा। अब बताइए, 2 का पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूना 4, 3 का पढ़ेंगे 3 दूना 6, पॉइंट था 2 अंक के बाद पॉइंट रह जाएगा। और 0 था तो 0 से कोई लेन देन उतना नहीं रहता है अभी फ़िलहाल में। यानी यहाँ पे 0.64, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलेंगे इसी को सॉल्व करते हुए हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.8x प्लस में 14, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। जैसे था वैसे नोट कर दिए। अब देखिए, x वाला पद और x वाला पद को एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.6x, इधर प्लस में था इधर आकर के माइनस में 0.8x होगा ना। और देखिए बराबर में इधर 14 है, 14 है, इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में 0.64। अब देखिए, पॉइंट वाला जोड़ और घटाव पे सारा खेल है। इसको घटाना है, 1.6 में 0.x, एक x को बताइए 1.6x, x नहीं भी लिखेंगे बाद में x लिख देंगे, में घटाना है 0.8। कर्ज ले लेगा या नहीं ले लेगा? तो कर्ज ले लेगा तो ये 16 में से 8 जाएगा, 8 इधर तो बच जाएगा 0, यानी पॉइंट यहाँ पे रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.8x इक्वल टू, बताइए इसको जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे ये देखेंगे हम लोग। जोड़ेंगे 14। अब हम बताए थे कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 2 अंक था, इसलिए पॉइंट के बाद हम 2 को 0 दे दिए। आज जोड़ना है 46, पॉइंट में इधर 0 है, कोई अंतर नहीं। अब जोड़ दीजिए 10 4 6, यानी 14.64 बराबर में पॉइंट में 64, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखिए आसान हो गया। अब इधर 8 मल्टीप्लाई में गुना में, उधर जा कर के भागा में, ये तो आसान है। यहाँ x इक्वल टू 14.64, अब भागा में 0.8। अब कहेंगे सर पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, नहीं बाबू, पॉइंट से पॉइंट यहाँ ख़त्म नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए दाहिना तरफ से 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ दाहिना तरफ से 1 ही अंक के बाद पॉइंट है, दिक्कत है ना। तो इसको हम पॉइंट को हटाएंगे। अब इसको कैसे हटाएंगे जो समझिए, लंबा से थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। बताइए, ये तो बटा है, इसको यानी 14 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 1464 और बटा में 2 अंक के बाद था तो नीचे में 2 अंक, यानी जितना पॉइंट रहता है जैसे 14.64 है, इस पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो लग जाएगा। क्यों? क्योंकि दाहिना तरफ से 2 अंक के बाद था, अब डिवाइड था, बटा, बटा का मतलब भाग होता है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 14.68, बटा का मतलब भागा होता है, और जीरो दे सकते हैं अपना मर्जी से 0.8, यहाँ पे जीरो अपनी मर्जी से दे सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक एकदम इत्मीनान से समझिएगा, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम, या x इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंक है इधर तो 14.68 अब बटा में 100, पॉइंट हट जाएगा, जब नीचे 2 जीरो तो पॉइंट खत्म, भागा है तो भागा। अब बताइए 8 बटा में 10 होगा या नहीं होगा, पॉइंट 1 अंक के बाद पॉइंट था दाहिना तरफ से, तो 1 अंक के बाद पॉइंट था तो नीचे 1 जीरो आ गया, अब भागा तो गुना, हम लोग इत्मीनान से समझ लेंगे। देखिए ना 1468 मल्टीप्लाई है तो भागा था तो मल्टीप्लाई। अब बताइए, और नीचे में 100 तो था ही इसमें, इधर 10 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे चला जाएगा, 10 दहें के 100, 10 बार में कट गया। अभी देखिए 8 से कटता होगा, और यदि आपको डाउट होता है कि कटता या नहीं कटता तो भागा लगा करके हम लोग देख लेंगे। देखिए 8 से भागा लगाएंगे 1468 में तो कितना बार में वो, एक बार में 8, 6 बच जाएगा, फिर 6 उतरेगा, 8 फिर 8 बार में लगेगा, 8 8 64, बच जाएगा 2 बच जाएगा ना। और 8 नहीं कट रहा है पूरा पूरी ये नहीं कट रहा है। यदि पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो हम लोग को आंसर मैच करना होगा फिर, या कहीं हम लोगों ने गलती किए हैं। देखिए हम लोग गलती कहाँ किए हैं, यहाँ 1464 था, यहाँ पे हम 68 लिख दिए हैं, गलती की है ना। 64 होगा तो यहाँ भी 64 ही होगा ना, यहाँ भी 64 होगा। अब कट जाएगा बाबू, देखिए यहाँ 64 करेंगे तो शायद है कट जाएगा, 4 यहाँ पे उतरेगा तो 3 बार में 8 दिया 24, क्लियर हो जाएगा ना। 183, ये कितना बार में कट जाएगा 183, यानी आ गया आपको ये x बराबर आया, x बराबर 183, इधर कुछ नहीं बचा, अब बटा में 10 बचा, अब 1 जीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं 18, 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, जीरो समाप्त। पॉइंट हटाने के लिए भागा देते हैं, अब पॉइंट लगाने के लिए 10 से गुना कर देते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा अभी समझ लेते हैं इसका आंसर, देखिए 118.3 दे रहा होगा। देखिए ऐसा क्यों होता है जो समझते हैं हम अभी बात को, ठीक ना। देखिए पॉइंट हटाने के लिए हम लोग भागा क्यों करते हैं, अब पॉइंट लगाने के लिए गुना क्यों करते हैं, जो समझ लेते हैं 1 मिनट में, सरासर समझ लेते, तुरंत समझ लेते। देखिए यदि कहीं पे 10 भागा में अभी क्या था 183, यही था ना। देखिए 10 भागा लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा 10, 8 बच जाएगा, क्लियर। इधर 3, अब बताइए 8 बार में लगेगा, क्लियर। 3 अब लग रहा है नहीं ना, यानी 1 पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इधर 3 बार में, क्लियर हो गया नहीं हो गया, यानी 183 था, भागा दे रहे हैं 10 से, तो ये 10 को ख़त्म करेंगे तो आगे जा करके इसका 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा दाहिना तरफ से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगर इस पॉइंट को हटाना ना तो इसमें गुना 10 से करेंगे, क्लियर हो जाएगा। पॉइंट हटाना है तो 10 से गुना करेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। 1 मिनट, भागा देने से समझ में आ गया पॉइंट। अब गुना करेंगे, देखिए 18.3 और गुना में 10 करेंगे ना तो ये पॉइंट अपने आप हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। देख लीजिए कैसे हट जाएगा, पॉइंट से 10 में गुना करेंगे तो कैसे हट जाएगा।
जितना पॉइंट रहे, जितना अंक के बाद पॉइंट रहेगा दाहिना तरफ से, उतना अंक से इधर गुना करेंगे, खत्म हो जाएगा। देख लीजिए 183 और गुना 10 करेंगे तो 1830 हो जाएगा। एक अंक के बाद था पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो देखिए इसका क्या हो गया, 183 हो गया कि नहीं हो गया। यानी पॉइंट हटाना है तो 10 से गुना करेंगे या 10 से भाग दे देंगे, इसके बदले में लिख सकते हैं। बात आई समझ में? अगला क्वेश्चन में आप लोग को समझा देंगे इसको हम डिटेल्स में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन ना और आसान है। सबसे पहले हम इसको x वाला को देखेंगे और x वाला को देखेंगे, एक तरफ ले आएंगे, एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 0.6x और इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में 0.28x इक्वल टू बराबर की इधर में पहले जो वो लिख देते हैं 1 प्लस 0.16, 1 था 1 लिख दिए, ये तो इधर ही आ गया था, बचा 1 तो 1 प्लस तो प्लस 0.16 0.16। अब देखिए इधर वाला को लिखेंगे, इधर वाला इस तरफ आएगा, यहाँ प्लस में 1 था, इधर आ जाएगा माइनस में 1। अब इधर माइनस में था 1/5 तो इधर आकर के प्लस में 1/5। कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम इत्मीनान से समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जीरो घटाव कैसे होगा जो देखिए 0.6x, देखिए घटा सिखाते हैं हम, 0.6 है, इधर है 0.28 यानी इधर जीरो लगाना पड़ेगा। क्यों? जीरो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जीरो लगाएंगे तो इसका मान में कोई अंतर नहीं। जीरो को पॉइंट के बाद जीरो लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तो लगा सकते हैं, वैल्यू नहीं। हटा देंगे कोई वैल्यू नहीं, घटा देंगे। 10 में से 8 गया 2, इधर बच जाएगा कितना 5, 5 में से 2 गया 3, यानी क्या बच गया 0.32 यानी 0.32x इक्वल टू। अब बताइए इधर देखेंगे, इधर एक प्लस में था, यहाँ एक माइनस में, दे देंगे ख़त्म हो जाएगा ना, दे देंगे ख़त्म हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा 0.16 अब प्लस में 1/5, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, या फिर इसको हम यदि पॉइंट, अच्छा अगला लाइन में कर लेते हैं हम लोग। इधर 0.32x इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 16/10। क्यों? क्योंकि पॉइंट हटेगा 2 अंक के बाद तो 10 नहीं लिखाएगा, 100 लिखाएगा। 100, अच्छा नहीं भी 100 लिखेंगे तो इसको क्या कर लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 रख देते हैं हम लोग। अब इधर एलसीएम हो जाएगा 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 बार पढ़ेंगे, 1 का 5 बार पढ़ेंगे तो बताइए इसको भी 5 से गुना करना पड़ जाएगा, नहीं गुना करना पड़ जाएगा, यानी 0.16 गुना 5 करेंगे तो 16×5 = 80, पॉइंट 2 अंक के बाद हो जाएगा, क्योंकि इधर से दाहिने तरफ से 2 अंक। अच्छा देखिए आप समझाते फिर से देखिए इसको, यहाँ तक तो घटा दिए, ये एक प्लस में एक माइनस में क्लियर बच गया 0.16 प्लस 1/5, नीचे नहीं कुछ तो एक। अब इधर जैसे था वैसे 32x इक्वल टू एलसीएम बोलिए 5, 1 का 5 बार यानी 5 गुना 0.16, पॉइंट हटा देते हैं अभी, खाली ध्यान रखेंगे कि 2 अंक के बाद पॉइंट था। 16×5 = 80, 0, तो बबू बताइए यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यहाँ पे 0.8 आ गया। इधर 5 से 5 मिल गया, यानी प्लस में 1। अब कोई दिक्कत नहीं ना? अभी तो इत्मीनान से समझ में आ रहा होगा। अब बताइए, या इधर भागा में इधर आकर के गुना में हो जाएगा, ये 5 देख लीजिए 0.32x इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे यानी 0.8 और 1.0 दे सकते हैं 0। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि नहीं कुछ तो पॉइंट के बाद जीरो है इसमें, है ना? तो बताइए 8 1 यानी 1.8/5
अब बताइए, इधर भागा में 5, इधर आकर के गुना में, यानी 0.32 गुना 5 बराबर में 1.8। गुना करिएगा 32 में 5 से, देखिए 32 में 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, बाकी 1, 5 या 15, 1 16, 2 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक के बाद पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू ना, यानी 1.6x बराबर में 1.8। अब बताइए, इधर गुना में है, इधर जाके भागा में, अब सिंपल हो गया ना, x 1.8 बटा में 1.6, पॉइंट से पॉइंट खत्म, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ एक ही अंक के बाद पॉइंट था। अब देखिए 2 बार में कट जाता होगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, यानी 9/8 आ गया, यानी क्या आ गया, x बराबर 9/8। अब इसको भागा दे के पॉइंट में आंसर देगा तो पॉइंट में ले आएंगे। देखिए यहीं पे भागा दे देते हैं, 8 से भागा लगाएंगे 9 में, एक बार में लगेगा 8, एक बच जाएगा, नहीं लगेगा पॉइंट दे देंगे, 0 दे देंगे, फिर एक बार में लगेगा 8, 2 बच गया, नहीं लगेगा फिर 0। अब 2 बार में 8 दूनी 16, बच जाएगा 4, इधर ख़त्म, फिर 0। अब 8 पचे 40, क्लियर हो गया ना, यानी इसी को हम x बराबर में लिख सकते हैं 1.125। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एकदम बेहतरीन समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा रिपीट कर लीजिए। ओके, देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, बाई के लिए हल कीजिए। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 0.4 मल्टीप्लाई यानी इंटू 5/-200 बराबर में -0.8 गुना 25 बाई प्लस में 0.5 गुना 60। पहले हम लोग क्वेश्चन को इत्मीनान से लिख देते हैं, एकदम इत्मीनान से। देखिए क्या क्वेश्चन पे है, 0.4 इंटू 5/-200 बराबर में -0.8 गुना 25 बाई प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 60। क्वेश्चन यही ना है, क्वेश्चन आपका -0.8 सही है। चलिए अब तो हम ऐसा वाला गुना जानते हैं, एकाएक की गुना होगा, यानी 0.4 गुना 5 बाई 0.4 गुना में 5, 5 चौका 20 के 0 बकिया 2, 5 गुना 0 0, बाकी 2 था 2, पॉइंट 1 अंक के बाद पॉइंट 1, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू ख़त्म, तो पॉइंट भी ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, बाई था इसके साथ, यहाँ बाई, यानी यहाँ पे 2 बाई माइनस और क्या है 200 गुना 0.4 यानी 200 गुना में 4 खाली लिख देंगे हम, 0 से कोई मतलब नहीं होता है, 4 सिर्फ लिख दिए। अब बाद में पॉइंट 1 अंक के बाद है, पॉइंट 1 अंक के बाद लगा देंगे, तो 4 दूना 800, पॉइंट 1 अंक के बाद होगा ना, अब पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू ख़त्म, यानी 80। समझ में आया कि नहीं आया, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू ख़त्म, तो यहाँ पे क्या आ गया 80। अब देखेंगे बराबर -0.8 गुना 25 बाई, यानी 8 से गुना करेंगे 25 में, तब 25 8 200, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, 0 का बाद वैल्यू नहीं, सॉरी पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, 20 बच गया, 20 बाई होगा, यानी 20 बाई अब प्लस में इधर क्या है 5 से गुना करेंगे 60 में, यानी 5 से गुना करेंगे 60 में, तो 6 5 30 यानी 300। यहाँ पे पॉइंट के 1 अंक के बाद पॉइंट था दाहिना तरफ से, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी प्लस में केवल 30। बात समझ में आ गया। अब आसान हो गया कि नहीं हो गया, देखिए तो ज़रा, बाई वाला को एक तरफ ले आएंगे, इधर 2 बाई, इधर माइनस में 20 बाई बराबर, इधर प्लस में 30 था, इधर माइनस में, ना है, इधर आकर के प्लस में 18,
यानी प्लस में 80। देखो अब, और हम लोग यहाँ पे -8 था ना, माइनस से गुना किए थे, माइनस तो यहाँ माइनस पे हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इधर आकर के माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा ना। इधर -20, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस छूट गया था। -0.8 गुना 25, 25 8 200, यानी 200। अब पॉइंट एक अंक के बाद, अब माइनस में था तो माइनस में आएगा, -20/+ 30। अब देखिए क्लियर हो गया। इधर माइनस में, इधर आ गया प्लस में, इधर प्लस में 30 था, इधर माइनस में 80, प्लस में 20/, और 2/, क्या हो जाएगा बाबू? 22/, हो जाएगा ना, या 22/, बराबर में 0 8 3 11। इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, 110 भागा में 22, 5 बार में कट जाता है, यानी बाई का मान आपका क्या आ गया? 5। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन इसको समझते हैं क्या कहता है। सेम इसी के जैसा है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं धड़ाधड़। बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी दिख रहा है हमको, और आप लोग को भी दिख रहा है। पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पॉइंट को भुला जाएंगे, 12 से गुना करेंगे 50 में, यानी 12 25 60, 600 हो जाएगा। गुना करिएगा आप तो 600 हो जाएगा। अब देखिए एक अंक और 2 अंक के बाद पॉइंट था, 1 अंक 2 अंक, तो गुना में 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट में दोनों जीरो, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, यानी सिर्फ 6 आ गया। तो गुना करेंगे तो 6m, m लगा हुआ था तो m लगाना पड़ेगा, 6m माइनस देखिए बाबू 100 गुना 8, 800, 800। एक अंक के बाद पॉइंट था, एगो जीरो के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू ख़त्म, बराबर। आगे एकाएक ही गुना करेंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें, यानी 40 दूना 40 गुना 2 80। एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं, माइनस तो माइनस। अब बताइए 2 गुना 80, यानी 80 गुना 2 160। एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 16 और m था तो m, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इत्मीनान से बन गया, और क्या। m वाला को एक तरफ, देखिए इस 6m, या इधर माइनस में 16m, इधर आकर के प्लस में 16m, बराबर। इधर 8, इधर माइनस में 80, इधर प्लस में आकर के 80। अंक वाला एक तरफ, m वाला एक तरफ हो गया। अब इत्मीनान से सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए आप लोग। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16m और 6m, 16 6 22m, और जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा। 80 और 8 88। इधर गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, 4 बार में ख़त्म, यानी या m बराबर 4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए आप लोग बाबू, ये 4 का h जो एक्सरसाइज था क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे कल के डेट में कि रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्द प्रश्न है, देख लीजिए, है ना। तो इसको हम लोग आगे कल इसके बारे में समझेंगे कि कहाँ पे क्या मानेंगे, ठीक ना, और इत्मीनान से समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो आप लोग, आई होप आज तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ में आया होगा आप लोगों को, और यदि समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को क्या करिए, शेयर कीजिए, ताकि वो आपके दोस्त भी पढ़ सकें और आप भी पढ़ सकें, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4 का आई लेकर के, उसमें हम लोग इत्मीनान से अगला क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। बाकी के लिए गुड नाइट।